हरे कृष्णा। तो स्कंध 3 श्रीमद् भागवतम अध्याय 29 श्लोक नंबर 44 और 45, ये दोनों अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। श्लोक नंबर 44। गुणाभिमानिनो देवाः सर्गदिश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते नु युगं येषां वश एतच्चराचरम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भय से ही भौतिक प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि पालन और संहार का कार्य करते हैं। गुणों के अधिष्ठाता देवता जिसका विस्तार ब्रह्मा जी का, विष्णु और शिव जी का भगवान कृष्ण से ही हुआ है। तो ब्रह्मा जी रजोगुण का देवता है और सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु सत्वगुण का और वो पालन करते हैं, और महादेव तमोगुण का वो संहार करते हैं। तो इस भौतिक जगत के प्रत्येक चराचर वस्तु भगवान के अधीन है और उनकी इच्छा से ही जो है तीनों कार्य होता है, सृष्टि, पालन और संहार। तो इसी प्रकार अन्य देवता भी है, वायु विभाग है, जल विभाग है, बादल विभाग है। जिस प्रकार सरकार में बहुत सारा विभाग होता है ना, इसी प्रकार से इसमें भी विभाग है। और निस्संदेह देवता ही इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त स्थावर और जंगम पदार्थ को नियंत्रण करते हैं, लेकिन देवता के ऊपर जो नियंत्रक है, कंट्रोलर है, वो भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है ईश्वर परम कृष्ण। निस्संदेह इस ब्रह्मांड में बहुत सारे डिपार्टमेंट है और सारे डिपार्टमेंट का एक एक जो है कंट्रोलर भगवान ने बना के दिया है, वो सारे देवता हैं। प्रलय भी दो प्रकार का होता है। एक प्रलय तो ये है जब ब्रह्मा का रात होता है, ब्रह्मा सो जाते हैं तो प्रलय हो जाता है नीचे के लोक में, और दूसरा ब्रह्मा की जब मृत्यु होती है तो भी महाप्रलय हो जाता है। और जब तक ब्रह्मा का देहांत नहीं हो जाता तब तक बार बार ब्रह्मा ऐसे सोकर उठते हैं, फिर सृष्टि करते हैं, फिर जब सो जाते हैं तो नीचे के लोक जो है वो नष्ट हो जाता है। श्लोक नंबर 45। सोऽनन्तोऽनन्तकरः कालो अनादिरादिर्कृदद्वयः जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम्। शाश्वत काल का न तो आदि है न अंत है, वो इसी पात्र के संसार के सृष्टा भगवान का प्रतिनिधि है। आप देखिए समय जो है वो भी भगवान को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति समय को वैल्यू करते हैं वो बहुत प्रगति करते हैं, भले ही मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति क्यों ना हो, भक्ति में हो ना हो, लेकिन वो समय को बहुत वैल्यू देते हैं और उस हिसाब से डिसिप्लिन रहते हैं, काम करते हैं तो प्रगति करते हैं। और भक्त अगर समय को वैल्यू देते हैं तो भगवत धाम जा सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो इसी प्रकार मृत्यु के स्वामी यम को भी यमराज जो है मृत्यु के स्वामी है, तो जब प्रलय होता है तब भी वहाँ वो सब भी यमलोक भी नष्ट हो जाता है। इस बारे में बताया गया इसमें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप सनातन काल के प्रभाव से ही पिता पुत्र को जन्म देता है, और फिर पिता को मृत्यु के प्रभाव से पिता मर जाते हैं, किंतु काल के समय पर प्रभाव से जो मृत्यु है वो भी समय के साथ जो है खत्म हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सभी देवता हमारी तरह ही नाशवान है, लेकिन देवता का जो आयु है वो बहुत बड़ा है। तो कई बार मनुष्य को ऐसा लगता है कि शायद अमर है, अमर नहीं है। दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सभी देवता नाशवान है, और हमारा जीवन जैसे 100 वर्ष चलता है तो देवताओं का 100 वर्ष बड़ा होता है। ऐसे हमारा 1 साल उनका बस 1 दिन होता है। हमारा सत्य त्रेता द्वापर कलियुग 1000 बार घूमने पर ब्रह्मा का 12 घंटा होता है, तो बहुत बड़ा है। इसी प्रकार यद्यपि देवताओं का जीवन भले ही लाखों करोड़ों वर्ष चलता है, लेकिन वो शाश्वत नहीं है, उनके जीवन में भी मृत्यु है। तो इस दृश्य जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इशारे से ही सब कुछ होता है, ये हमें समझना होगा। तभी जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जब हम भगवान के दास बनेंगे, शाश्वत दास हमारा स्थिति है, उसको समझेंगे, तब जाकर जो है हम स्पिरिचुअल चीज़ों को रियलाइज कर पाएंगे।
तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की व्याख्या नामक 29वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। थैंक यू वेरी मच।